नमस्कार साथियों, आज हम आपके साथ हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर को एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के साथ जो अलग अलग डिसिप्लिन हैं, जैसे फिज़िक्स, जैसे केमिस्ट्री, जैसे बायोलॉजी, ये किस तरह से इसके साथ एसोसिएट रहते हैं और इनके साथ क्या काम होता है, इनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। हम जब अपने एजुकेशनल वीडियो के अगले सेगमेंट में जाते हैं, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं डालूं तो ये आप तक सीधे पहुंचता रहे। तो अब हम बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ HSE की, यानी हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से नेचर आते हैं। तो उसमें कई सारे नेचर हैं, तो हम हर को स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चलेंगे और फिर देखेंगे कि वो किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं हमारे सेफ्टी को। अब जैसे ही इसके सेगमेंट में पहले सेगमेंट में जाते हैं, तो पहली जो सेगमेंट है इसका, उसमें हम जो ऑब्ज़र्व करेंगे HSE के फिज़िकल और केमिकल नेचर के बारे में, यानी फिज़िक्स और केमिस्ट्री किस तरह से HSE के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसमें कुछ पॉइंट हमने बनाए हुए हैं, अगर आपको लगे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, इन दिस डिसिप्लिन वी एक्सप्लेन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस, यानी इस डिसिप्लिन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो सब्सटेंस केमिकली कैसा है, केमिकली एब्रेसिव है, केमिकली एसिडिक है, केमिकली बेसिक है, वो कैसा है। और फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टी जानते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी, जैसे कंडक्टिव है, इंसुलेटिव है। तो वो जैसा प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये इसका फिज़िक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड नेचर होता है ये HSE का। दूसरा पॉइंट है इसमें, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस इन डिफरेंट सर्कमस्टेंस। मतलब ये अलग अलग परिस्थिति में जो सब्सटेंस है उसके बिहेवियर को हम लोग जो समझते हैं, इसमें ये फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी काफ़ी काम आती है। तीसरा पॉइंट है, वी कैन क्रिएट ए सेफ वर्क प्रोसीजर व्हेन वी वर्क विद दी सब्सटेंस। और जब हम उसके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो हम उसके साथ काम करने के लिए जो हमारा SWP यानी सेफ वर्क प्रोसीजर जो होता है उसको आसानी से डेवलप कर सकते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल हमने दिया है कि अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी को अगर हम समझते हैं HSE के, तो हम समझ सकते हैं कि इसमें एसिड जो कि एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है एक सब्सटेंस की, और इलेक्ट्रिसिटी का यानी कंडक्टिविटी, तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की। तो ये था हमारा पहला डिसिप्लिन जो कि HSE से एसोसिएट है। अगले डिसिप्लिन पे हम लोग जाते हैं, तो अगला डिसिप्लिन है बायोलॉजिकल साइंस। HSE में बायोलॉजिकल साइंस का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब यहाँ पर हमने 3 पॉइंट बनाया है। पहला पॉइंट देखते हैं, इट एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ये क्या करता है ना कि इसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, इनके कंपोजिशन को एक्सप्लेन करते हैं और वो किस तरह से अपनी दिनचर्या को पूरा करता है, उसका प्रोसेस क्या होता है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। वो किस तरह से आपको कंटेमिनेट करेगा, किस तरह से नहीं करेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। अगला पॉइंट इसमें है, इट इंक्लूड्स टॉक्सिकोलॉजी, हाइजीन एंड मेडिसिन। यानी इसमें हम लोग जो विषाक्तता होती है उसको भी देखते हैं, हाइजीन यानी साफ़ सफाई, और मेडिसिन यानी दवाई के बारे में भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। हालांकि हमें बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज लेने की नहीं है इसमें ज़रूरत, लेकिन फिर भी हम लोग उसका एक हल्का अध्ययन करेंगे, चूँकि हमारे साथ जो फर्स्ट एड है वो भी एसोसिएट रहता है। और इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट एक्सप्लेन द इफ़ेक्ट ऑफ
ऑर्गेनिज्म ऑन द ह्यूमन बॉडी। अब कोई भी बैक्टीरिया वायरस आदमी पर किस तरह से बिहेव करता है, वो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, और साथ में रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी व्हेन अंडर फिजिकल स्ट्रेस। अब फिजिकल स्ट्रेस यानी मान के चलिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, उस गर्मी में आदमी का शरीर किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब बात करते हैं अगले स्ट्रीम के बारे में। अगला डिसिप्लिन है इंजीनियरिंग। अब ये हम लोग जान रहे होते हैं, चूँकि अगर कोई वर्क कर रहा होता है किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, तो वहाँ पे सेफ्टी इंजीनियरिंग से एसोसिएट किस तरह से रहता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो पॉइंट बनाया है, बड़ा सिंपल पॉइंट है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड मैकेनिकल प्रोसेस। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि हमें बिल्डिंग बनानी है, इसका मतलब ये है कि हमें बिल्डिंग से रिलेटेड सेफ्टी को जानना है। और इसी तरह से मैकेनिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो हमें मैकेनिकल प्रोसेस डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मैकेनिकल प्रोसेस डिज़ाइन करने के टाइम में सेफ्टी एस्पेक्ट को देखना ज़रूरी है। और इसी चीज़ को मैंने नीचे एग्जांपल में दिया है। फॉर एग्जांपल, सेफ डिज़ाइनिंग ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट। जाहिर सी बात है, हम कोई डिज़ाइन करेंगे मशीन की तो वो सेफ़ हो यूज़ करने के लिए। और साथ में एक सिविल का दिया हुआ है कि फायर प्रूफिंग ऑफ बिल्डिंग। तो जब कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो उसके फायर प्रूफिंग का जो जिम्मेदारी होती है फायर प्रूफिंग की, वो भी एचएससी के अंदर में होती है। अब हम लोग अगला सेगमेंट देखते हैं। जो अगला डिसिप्लिन है वो है फिजियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। अब यहाँ पे दो वर्ड ये यूज़ हो रहा है, सॉरी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी ये बेसिकली इंडिविजुअल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने का जो तरीक़ा है वो हम लोग साइकोलॉजी में देखते हैं, और सोशियोलॉजी में एक ग्रुप के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के तरीके को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो साइकोलॉजी है उसमें क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी वर्कर के अंदर स्ट्रेस कितना है, वो मोटिवेट है या नहीं, उसे मोटिवेट किस तरह से किया जाता है, और ये इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विथ वर्कर या विथ ग्रुप्स, यानी वो इंडिविजुअल किस तरह से इंटरेक्ट करता है दूसरे ग्रुप के साथ। सोशियोलॉजी में थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। वो है सोशियोलॉजी में असल में हम लोग करते हैं कि वो लास्ट पॉइंट में मैंने दे दिया यहाँ पे। बाय सोशियोलॉजी वी कैन मॉनिटर मैनेजमेंट प्रोसेस, पैटर्न ऑफ वर्क एंड कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग सोशियोलॉजी में देखते हैं। और अगला जो डिसिप्लिन है वो है लॉज। जाहिर सी बात है, सेफ्टी यानी ये कई नियमों के अनुसार चलती है, तो ये लॉज है। तो लॉज में हम लोग देखते हैं वो क्या है कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी यहाँ पे आता है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं लॉ, वर्क प्लेस एक्टिविटी, प्रोविज़न ऑफ वेलफेयर फैसिलिटीज़, ये सारे की लॉ बनी हुई होती है जो कि सेफ्टी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सेफ्टी यानी एचएससी का जो नेचर है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होता है और किस तरह से वर्क करता है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।